मेरा नाम डॉक्टर सिंधु सुमन है। मैं राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय सहरसा में हिंदी की सहायक प्राध्यापिका हूँ। आज का यह वर्ग स्नातक प्रथम वर्ष के प्रतिष्ठा के छात्रों के लिए है। उनके द्वितीय पत्र में हिमाद्रि तुंग श्रृंग से कविता दी गई है, जो हमारे आज का पाठ्य विषय है। इसके पूर्व में मैंने हिमाद्रि तुंग श्रृंग से हिंदी कविता का प्रथम भाग आपके समक्ष रखा था। यह द्वितीय भाग है। प्रथम भाग में मैंने जयशंकर प्रसाद का अति संक्षिप्त परिचय दिया था और उसके साथ ही हिमाद्रि तुंग श्रृंग से कविता की पृष्ठभूमि के बारे में बात की थी। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। मैंने यहाँ तक वाचन करके आपको बताया था कि किस तरह अलका कहती है भारतवासियों को कि हे भारतवासियों, पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियों से भारत माता तुम्हें पुकार रही है और तुम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करो। अब हम आगे इसका वाचन करते हैं। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। अमर्त्य का अर्थ होता है अमर। देवताओं के लिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि माना जाता है कि देवता अमर होते हैं। उनका ना तो जन्म होता है और ना ही उनको मृत्यु की प्राप्ति होती है, और इस पृथ्वी पर जिनकी भी मृत्यु नहीं होती, हम उन्हें अमरता के रूप में देखते हैं। दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ प्रतिज्ञ का अर्थ होता है पक्का निश्चय करने वाला। प्रशस्त का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। पुण्य पंथ, पुण्य पंथ का अर्थ होता है ऐसा रास्ता जो पुण्य का मार्ग हो, जिसे हम समझने के लिए कह सकते हैं जो शुभ रास्ता हो। यहाँ पर वो भारतवासियों को संबोधित करती हुई कहती हैं, हे भारतवासियों, तुम अमर कहलाने वाले देवताओं के वीर पुत्र हो। पक्का निश्चय करके यह बात सोच लो कि स्वतंत्रता की रक्षा करना एक श्रेष्ठ पुण्य का मार्ग है। इस पवित्र मार्ग पर हे भारतवासियों, तुम आगे ही आगे बढ़ते चलो, तुम आगे ही आगे बढ़ते चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। यहाँ पे कीर्ति रश्मियों का अर्थ होता है यश की किरणें। विकिरण का अर्थ होता है बिखरी हुई। दिव्य का अर्थ है अलौकिक, दैवीय। दाह का अर्थ होता है अग्नि के समान। सूर का मतलब होता है वीर। यहाँ पे अलका भारतवासियों को स्वतंत्रता की रक्षा हेतु तैयार होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहती हैं कि इस देश के अनगिनत नवयुवकों ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बलिदान दिए हैं। उन्हें अलौकिक बलिदान के यश की किरणें जलते हुए नक्षत्रों की तरह तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। अंतिम पैराग्राफ है, अराती सैन्य सिंधु में सुबाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। अराती सैन्य सिंधु में सुबाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। यहाँ पर सैन्य सिंधु का अर्थ होता है सेना रूपी समुद्र। आराती का अर्थ है शत्रु। सुवाड़ वाग्नि समुद्र की आग को कहते हैं। वहीं प्रवीर का अर्थ योद्धा होता है। तो यहाँ पर अंतिम पंक्ति में वो कहती हैं कि सूरवीर साहसी, तुम रुको नहीं, आगे बढ़ते चलो, क्योंकि तुम भारत के वीर सपुत्र हो और शत्रु की सेना रूपी समुद्र में समुद्र की आग बन जाओ। तुम वीर हो, अतः विजय प्राप्त करो। इस कार्य को संपन्न करने के लिए तुम आगे बढ़ो और आगे बढ़कर तुम शत्रुओं के देश की सीमा से बाहर भगा दो। इस कविता में भारत के अतीत की गौरव गाथा है। भाषा सहज है, सरल है, तत्सम शब्दावली की प्रचुरता है, ओज गुण का इसमें समावेश है और ऐतिहासिकता का
मेल भी दिखाई पड़ता है इसमें। धन्यवाद।